नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, आज वक्फ पर जबरदस्त सुनवाई हुई है। सरकारी पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में कोर्ट रूम नंबर 1 में तगड़ी बहस भी हुई, जिसमें सरकारी पक्ष को आज ज्यादा मौका दिया गया अपनी बात रखने का। लेकिन इस पूरे वक्फे में सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बस यही कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह इस पूरे कानून को सही दर्शाया जाए और जितने भी विवाद हैं उसका कंफ्यूजन दूर किया जाए। लेकिन दोस्तों, सीजीआई ने भी पलट के कई सवाल किए, जिससे कोर्ट रूम में सनसनी हो गई। तो क्या कुछ हुआ आज, कैसे सीजीआई ने जो कुछ कहा उसे अब मुसलमानों के लिए हरी झंडी के तौर से देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी पक्ष भी चंद बातों पर खुशी मना रही है। उसका जिक्र मैं आपसे आगे करूंगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सरल तरीके से सब कुछ आपके सामने रखूंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय केंद्र सरकार किसी भी तरह यह साबित करने में लगी हुई है कि वक्फ कानून में बदलाव का उसका जो फैसला है वो बिल्कुल सही था। और इस बार तर्क देते हुए आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील तक पेश कर दी कि वक्फ की अवधारणा इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। वक्फ एक इस्लामी सिद्धांत लेकिन इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा। इसके अलावा दोस्तों, तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा है कि दान हर धर्म का हिस्सा है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं है बल्कि एक दान है। इस लिहाज से तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को भी खारिज करने की कोशिश कर दी कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उनके मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है। सुन रहे हैं आप दोस्तों? तुषार मेहता मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की गई सभी दलीलों को कहानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है ही नहीं, जरूरी हिस्सा है ही नहीं, तो धार्मिक रूप से भी उसे नहीं माना जाएगा। और जब धार्मिक रूप से नहीं माना जाएगा तो संविधान का आर्टिकल 25 और 26 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात आती है वो यहां पर लागू होती नहीं है। क्योंकि संवैधानिक तौर पर कोर्ट ने कहा था, सीजीआई ने कहा था कि हम इस कानून की संवैधानिकता को यहां परखेंगे और उसी आधार पे आप हमारे सामने दलील रखिए। ये बात कल कपिल सिब्बल के लिए भी कही गई थी और आज ये बात यहां पर फिर से दोहराई गई तुषार मेहता के सामने। लेकिन तुषार मेहता ये साबित करने की यहां कोशिश कर रहे थे कि वक्फ संशोधन कानून में आर्टिकल 25 और 26 तो इस पे लागू होता ही नहीं है और ये कानून जो है इसका उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। तो इस तरह से तुषार मेहता ने अपनी बातों को फ्रेम किया। दूसरी बात जो बार बार कोर्ट में दोहराई गई, वक्फ बाय यूजर को लेकर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल उसे उस दिशा में लेकर जाया जा रहा है जहां इसको ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया जाए, और इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें दी गई। लेकिन तुषार मेहता के मुताबिक मुस्लिम पक्ष द्वारा झूठी और काल्पनिक कहानियां गढ़ी जा रही हैं और यह भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो हड़प ली जाएंगी। वक्फ बाय यूजर के मामले में रजिस्ट्रेशन की शर्त हटाने का मतलब होगा ऐसी चीज को अनुमति देना जो शायद पहले दिन से गलत। तो इस तरह से तुषार मेहता दलील दे रहे थे और उनकी दलीलों को सुनकर समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार हर तरह से अपने फैसले का न केवल बचाव कर रही है बल्कि जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं लगाई हैं उन पर ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि सरकार इल्जाम लगा रही है कि वो झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहां पर सरकार को इस बात की भी खुशी मिल रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब कपिल सिब्बल ने कहा कि आपको अंतरिम रोक लगानी चाहिए, तो इस पर सीजीआई ने पलटकर यह कहा कि जब तक कोई स्ट्रांग केस नहीं बनेगा तब तक हम अंतरिम रोक किसी भी तरह से नहीं लगा सकते और हम हस्तक्षेप भी इस कानून में नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रांग केस बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से एक सरकार की जीत कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आज की सुनवाई में कई सवाल जवाब भी हुए। सीजीआई ने हर पहलू पर, हर दलील पर सवाल किया एसजी से। तुषार मेहता ने ये दलील दी कि कई राज्यों में सरकारों से परामर्श किया गया, उसके बाद हम वक्फ कानून को लेकर आए हैं और यह भी बताया गया कि कैसे जेपीसी में विस्तार से इस पूरे के पूरे मामले में चर्चा हुई। इसके अलावा दोस्तों, तुषार मेहता द्वारा यह भी कहा गया कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की है, जो कि लगातार सरकार कह रही है। हम सभी जानते हैं, उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कोर्ट में कि 97 लाख लोगों से बात की है, यह कहा है कोर्ट के अंदर तुषार मेहता ने। और साथ में उन्होंने यह भी बोला कि तमाम याचिकाकर्ता जो हैं वो पूरी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। मतलब ये जो याचिकाकर्ता आए आज कोर्ट में, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ये पूरे मुस्लिम समुदाय को, देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
और तभी सरकारी वकील जब अपनी बात रख रहे थे, सीजीआई ने उनको टोक दिया और सीजीआई ने उनसे पलटकर सवाल किया कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी क्या। यह सवाल था जिसके जवाब में एसजी मेहता ने कहा कि यह बात सही है कि सरकार खुद के दावे की पुष्टि नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों वो 3 बड़े मुद्दे कोर्ट में उठाए जाते हैं जिनके चलते संजीव खन्ना ने, पूर्व सीजीआई ने अंतरिम रोक लगा दी थी जो अब तक लगी हुई है। उनमें से एक कलेक्टर वाला मामला था जो वक्फ संपत्तियों के मामले में न्यायाधीश के तौर पर जिसे रखा जा रहा था और इसी पर आपत्ति जताई गई थी। दोस्तों ये सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा था कि एक कलेक्टर को इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ताकत दी जा रही है, वो चाहे तो कुछ भी फैसला दे सकता था। अब इस आपत्ति के बाद जेपीसी ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। अब इस पूरे दलील पर सीजीआई गवाही ने पलटकर फिर से सवाल पूछ लिया कि इसका मतलब यह है कि कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री के लिए होंगे। आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी के बाद हमने ये सुझाव माना और हमने एक और शख्स को नामित करने की बात कही है। तो जस्टिस गवाई कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कलेक्टर है वो केवल पेपर एंट्री के लिए होंगे। जिसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि हाँ, हमने हलफनामे में कहा है अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। उसके बाद दोबारा से जस्टिस गवाई ने पूछा कि क्या कलेक्टर केवल पेपर एंट्री के लिए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद जवाब में तुषार मेहता ने कहा प्रभावित पक्ष विवाद के किसी भी स्तर पर वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है जो अंतिम स्वामित्व तय करेगा, अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना केवल यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारों के रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखा गया है। तो यहां अपनी दलील के जरिए विस्तृत तौर पर सरकार उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कर रही है जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। और दोस्तों यहां पर मुस्लिम पक्ष के लिए भी एक जीत है कि जो ये कलेक्टर वाला मामला था जिस पर इतना सारा विवाद छिड़ा, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया और फिर एक नए व्यक्ति को भी ऐड करने की बात की जा रही है। तो यहां पर केवल कलेक्टर ही नहीं सारे निर्णय लेंगे बल्कि साथ में उनके एक और व्यक्ति होगा जो इसमें उनकी मदद करेगा और ये सारा कार्यभार संभालेगा और साथ में निर्णय लेगा। लेकिन फिर भी फिलहाल अभी तक तो यही कहा जा रहा है, वो आगे देखने वाली बात होगी कि इसमें और क्या चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आज सवाल पर सवाल किए गए हैं। साथ में आपको बता दूं कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले पर बड़ी बात कह डाली है। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार जिस अंतरिम रोक की बात कर रही है वो अंतरिम रोक तो छोड़िए, कायदे से वक्फ कानून पर ही रोक लगा देनी चाहिए। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस दरगाह, मस्जिद और वक्फ प्रॉपर्टी के कागज मांगे जा रहे हैं इस वक्फ कानून 2025 के तहत वो कागज मौजूद नहीं है। ये लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ को किसने बनाया, ये भी किसी को पता नहीं है क्योंकि वक्फ जो बनाया गया है और ये जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है ये 200 से 500 साल पहले की गई है। अब ऐसे हालातों में कागज कहां से आएंगे। तो आज दिन भर की सुनवाई में कोई फैसला तो निकल करके सामने नहीं आया। अब कल दोबारा इस पर सुनवाई होनी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम बातें क्या मोड़ लेती हैं। जो मुस्लिम पक्ष है वो क्या क्या दलील दोबारा से पेश करता है। दोस्तों हम आप तक तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, तमाम दलीलों पर, सवाल जवाबों पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।